हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिपीठ क्लासेज में। कल की हमारी क्लास में प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन थे वे हमने कल 15 क्वेश्चन किए थे। ठीक है। और आज की क्लास में हमें आगे जो अगले सेट में जो जैसे कि प्रीवियस ईयर में जितने भी टेस्ट हुए थे, प्रीवियस ईयर में 63 टेस्ट हुए थे, उनमें से हर एक दिन एक टेस्ट के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है। आज कौन सा टेस्ट नंबर कौन सा है भाई? 2 है। और पहला क्वेश्चन देखो, और इसमें सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए जाएंगे अभी, फिर पॉलिटी स्टार्ट होगी, फिर जियोग्राफी होगी और हिंदी होगी। ठीक है। एसएससी जीडी का कंप्लीट बैच मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ठीक है भाई। पहली बात तो ये कि रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी और मुस्लिम महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। और ऑप्शन ए है कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऑप्शन सी है नसीरुद्दीन। और ऑप्शन डी है बलबन। और हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान भाई इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है। और इल्तुतमिश के बारे में कुछ 2 बात जान लो। जैसे कि इल्तुतमिश ने एक तो इक्तादारी प्रथा शुरू की थी। यहां देखो भाई, इक्तादारी प्रथा स्टार्ट की। ठीक है। और इसने इल्तुतमिश ने दल चालीसा का गठन किया। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दल चालीसा का गठन किसने किया? वो किया था इल्तुतमिश ने। अगला भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया, करवाया था। कब किया था, कब स्टार्ट किया था? इसकी नींव रखी थी 1299 ईस्वी में। और यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में, और 1229 ईस्वी में। ठीक है भाई। अगला है नसीरुद्दीन मोहम्मद। ये भाई नसीरुद्दीन मोहम्मद देखो, नसीरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री कौन था? बलबन। इसमें इंपॉर्टेंट बात नसीरुद्दीन मोहम्मद की नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है बलबन की। बलबन। और इस बलबन को इसने उलुग की उपाधि दी थी, उलुग खा की उपाधि दी थी भाई बलबन को। किसने? नसीरुद्दीन ने। ठीक है। और अगला है बलबन ने क्या स्टार्ट किया था? लोह रक्त की नीति स्टार्ट की थी। ठीक है भाई। एक नवरोजा त्योहार स्टार्ट किया था, सिजदा पाबोस होता है भाई, जैसे कि मंत्री होता है जो भी है, पर ये है कि शासक था उसके सामने घुटनों के बल झुक के उसे क्या करेंगे? उसका आदर सम्मान करेंगे। ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर तो ए है, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो खिलजी वंश था वो कहां के थे। ठीक है भाई। ऑप्शन ए दे रखा है भाई हमारा मंगोल के थे। ऑप्शन बी है अफगान। ऑप्शन सी है तुर्क। और ऑप्शन डी है एक जाट कबीला। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भी जो खिलजी वंश था वो कहां के थे। ठीक है, कहां के निवासी थे पहले, ये बात पूछी गई भाई। तो ऑप्शन ए दे रखा है मंगोल के तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मंगोल के तो कौन थे? चंगेज खां ये थे। ये बहुत ही बर्बर जाति थी भाई। ठीक है। और ऑप्शन बी है अफगान। यहां में कंफ्यूजन होगा। ठीक है। कुछ किताब में मिलेगा भाई जो खिलजी थे वे स्थायी निवासी थे अफगान के, और कुछ किताबों में मिलेगा तुर्क। लेकिन मेन बात यह है
कि जो खिलजी थे वे तुर्क के, यानी कि तुर्की के, आज के टाइम पे तुर्की है जो, तुर्क के मूल निवासी थे। और अफगान की इनमें झलक देखी जाती है। अफगान की झलक क्यों देखी जाती है? क्योंकि ये बहुत दिनों तक कहाँ रहे भी, अफगान में रही। वहां का रहन सहन सीखा, खान पान सीखा, इसलिए अफगान का कहा जाता भी इन्हें। और वैसे मूल निवासी थे तुर्की के। ठीक है, अगला है एक जाट कबीला। भाई ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक जाट कबीला से कोई संबंध ही नहीं है, ये मुस्लिम थे। ठीक है, और ये तुर्क के थे। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हर बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हुसैन शाह, हुसैन शाह। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है भाई तोता, ऑप्शन बी है कि अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ऑप्शन सी है बारबक्स शाह, और ऑप्शन डी है नानक, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। ठीक है भाई, अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हुसैन शाह, हुसैन शाह ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि हुसैन शाह को भारत का तोता नहीं कहा जाता था। ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो राइट आंसर है। अमीर खुसरो राइट आंसर क्यों है भाई? क्योंकि यह एक क्या थे, कवि थे। और एक क्वेश्चन ये आ जाता है भी कौन सा ऐसा कवि था जिसने खिलजी, तुगलक, इन वंशों में अपना, या इन वंशों के शासनकाल में कविता लिखी थी या किताबें लिखी थी। ठीक है, और अमीर खुसरो ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा है। किसे कहा धरती का स्वर्ग? कश्मीर। और अमीर खुसरो ने ही तबला व सितार वाद्य यंत्रों का निर्माण किया है। और अमीर खुसरो ने ही खुसरो ए खमसा, खुसरो ए खमसा पुस्तक लिखी थी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है बारबक्स शाह। बारबक्स शाह भी कोई कवि नहीं था। ठीक है, क्योंकि बारबक्स शाह था जो सिकंदर लोदी था ना, उसका पुत्र था सिकंदर लोदी। सॉरी भाई, बाबर इसका इब्राहिम लोदी का पुत्र था भाई। ठीक है, इब्राहिम लोदी के पुत्र थे। ठीक है, अगला देखो ऑप्शन गुरु नानक देव भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि गुरु नानक देव गुरुओं के प्रथम गुरु थे जिसने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, अगला अभी वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? इसमें कही है भाई, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने क्या किया था, जब दक्षिण की तरफ आक्रमण होने लगे थे तो उसने क्या किया था, जो अपनी राजधानी थी दिल्ली से दौलताबाद लेके गया था। तो ये बुझिए कि दौलताबाद किसके नजदीक है आज के टाइम पे। ऑप्शन ए है मैसूर, और ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है निजामाबाद, ऑप्शन डी है भोपाल। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखो मैसूर। मैसूर दौलताबाद के नजदीक नहीं है, क्योंकि मैसूर कहां पे है भाई? कर्नाटक में। ठीक है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग। ऑप्शन बी है औरंगाबाद। औरंगाबाद राइट आंसर है भाई, क्योंकि औरंगाबाद कहां का है? महाराष्ट्र का।
और महाराष्ट्र औरंगाबाद के नजदीक है, या औरंगाबाद का अब तो जिला और है जो दौलताबाद होती थी। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या था, अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी, दौलताबाद। और 2 साल दौलताबाद रखने के बाद वापिस अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था। क्यों लेके गया था भाई, क्योंकि उत्तर भारत में आक्रमण होने लगे थे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है भाई, इसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 34 आक्रमण हुए थे सबसे पहले, ठीक है, सबसे ज्यादा। और 5वां मंगोलों का आक्रमण हुआ था, मंगोलों का। और मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख राजा भी कहा जाता था। निजामाबाद भी नहीं हो सकता और भोपाल भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या है, बी है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भाई, 1 मिनट स्क्रीन पर लगाओ सर। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। पहली बात तो देखो, खलीफा, खलीफा है जो इस्लाम धर्म था उसका संस्थापक, जो धर्मगुरु माना जाए उसे खलीफा कहा जाता था। ठीक है, और कही है कि भाई किसने इसको मानने से इनकार कर दिया, खलीफा के पद को, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन सा है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, और अगला है गयासुद्दीन खिलजी। नहीं भाई, ये भी राइट आंसर नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक का हमने अभी अभी देखा ही था। और कुतुबुद्दीन मुबारक, कुतुबुद्दीन ऐबक होता या इसमें ऑप्शन होता मुबारक शाह खिलजी। एक इंपॉर्टेंट बात यह, मुबारक शाह खिलजी ने भी अपने आप को खलीफा मान लिया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दिया था। कहने का मतलब ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की ओर यानी कि विजय करने के टारगेट किसे दिया था। पहला ऑप्शन है कि हाजी मलिक, मलिक। ऑप्शन बी है खिज्र खान। ठीक है, ऑप्शन सी है मलिक काफूर, काफूर। ऑप्शन डी है उलुग खा, हाँ। तो ऑप्शन ए देखो, इसने कही भाई दक्षिण विजय का प्राप्त करने के, दक्षिण विजय करने के लिए किसे भेजा था भी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए है शाहजी मलिक। शाहजी मलिक रॉन्ग आंसर है। रॉन्ग आंसर इसलिए है क्योंकि इसका खिलजी वंश से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी है खिजर खान, ये भी रॉन्ग है। खिजर खान क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक वंश आया था, और तुगलक वंश के बाद आया था, ठीक है भी, सैयद वंश। और सैयद वंश का संस्थापक है खिजर खान। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सैयद वंश का संस्थापक कौन है भाई, वो है खिजर खान। अगला है मलिक काफूर। मलिक काफूर राइट आंसर है, और ऊपर वाले रॉन्ग आंसर। मलिक काफूर राइट आंसर क्यों है, इसके बारे में 2 बात सुनो कि मलिक काफूर कहां से लाया गया था, किसका गुलाम था। तो मलिक काफूर दक्षिण यानी कि गुजरात अभियान पे गया था अलाउद्दीन खिलजी, तो इसे 1000 दिनार में लेके आया था, 1000 दिनार। और इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे पहले दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था, मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति था। ठीक है, अगला ऑप्शन देखो, उलुग खा। उलुग खा की उपाधि बलबन को दी गई थी। बलबन राइट आंसर नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था। ठीक है भाई, और ये पूछ लिया था रहे हैं किसने कौन सी बुक लिखी। तो ऑप्शन ए है इब्न बतूता कहां से आया था, मोरक्को से। ऑप्शन ए हमारा राइट है, मोरक्को। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है।
मोरक्को है दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, तो राइट आंसर यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अब। अगला क्वेश्चन है, वे दो वंश कौन से थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? ठीक है भाई, पहला है गुलाम, ऑप्शन ए है गुलाम वंश व लोधी वंश। यह बात तो कन्फर्म है कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले गुलाम वंश है। ठीक है, लेकिन उसके बाद का वंश देखना है कौन सा ऑप्शन में राइट है। ऑप्शन ए है गुलाम तथा लोधी, रॉन्ग आंसर है भाई। ठीक है, रॉन्ग आंसर इसलिए है क्योंकि लोधी वंश का कोई लेना देना नहीं है खिलजी वंश के नजदीक से। ठीक है, अगला है, हाँ भाई, पहली बात तो ये है कि इनके ऑप्शन हम हो जाएंगे कंफ्यूज। हमें पहले देखो एक सीरीज देखो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा हमें बात कि राइट क्या है। कि सबसे पहले गुलाम वंश आया, गुलाम वंश, ये वंश था भाई 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, अगला वंश आया खिलजी, खिलजी वंश, खिलजी वंश है 1290 ईस्वी से 1320। अगला वंश है तुगलक वंश। ठीक है, यह है 1320 से 1414। और अगला वंश है सैयद वंश, ये है भाई 1414 से 1451 तक। और अगला वंश है लोधी वंश, ये वंश है भाई 1451 से 1526। फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि वे दो वंश कौन से जिन्हें खिलजी वंश, खिलजी शासकों से तत्काल पहले, यह बात तो देख ली भाई खिलजी है, इनसे तत्काल पहले कौन थे? गुलाम। और इनके बाद कौन से थे? तुगलक। तो अब ये देखो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? गुलाम, ऑप्शन ए है गुलाम। ठीक है, 1206 से 1290। ठीक है, यह बात तो कन्फर्म होगी, पहले गुलाम है, फिर खिलजी और फिर तुगलक है। तो ऑप्शन है कौन सा राइट है? ऑप्शन है गुलाम तथा तुगलक। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, गुलाम वंश तथा तुगलक वंश। अब देखो अगला क्वेश्चन, यह सीरीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सब क्लियर हो जाएगा इनसे, जो सीक्वेंस में नहीं है इससे सारे वंश क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आओगी। अगला क्या है? प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोजा का प्रवर्तन, या नौरोजा त्योहार किसने स्टार्ट किया या किसने बनाया? नवरोजा का मतलब सुनो पहले तो, नवरोजा है नव वर्ष, फारसी त्योहार है नया साल का दिया जिसने। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी है भाई इल्तुतमिश। ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक। और ऑप्शन डी है बलबन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसिद्ध फारसी नवरोजा तो हर किसी ने स्टार्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी, रोंग वंश पर। ठीक है भाई, क्योंकि नवरोजा तो स्टार्ट किया था बलबन ने। ऑप्शन बी भी हमारा रोंग आंसर है, ऑप्शन ए भी रोंग है और ऑप्शन सी भी रोंग है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बलबन ने नवरोजा त्योहार स्टार्ट किया था। इसका नवरोजा त्योहार का मतलब है कि फारसी न्यू ईयर या नववर्ष। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है कि चिहलगानी या 40 का मतलब है दल चालीसा, दल चालीसा। ठीक है, दल चालीसा के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? ठीक है, दिल्ली का सुल्तान कौन था भाई? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है भाई?
दिन ऐबक। ऑप्शन बी है बलबन। ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है रजिया। भाई हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पिछली वीडियो में जान लिया है, ठीक है, और इससे पहले भी देखा था, ठीक है। और इल्तुतमिश के बारे में जान लिया। और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, पहली महिला शासिका थी, ठीक है, इसका बारे में जान लिया। तो हमारा पहला आंसर है, पहला ऑप्शन भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी रॉन्ग है, ऑप्शन डी रॉन्ग है। राइट आंसर है बी बलबन। छोटी इसकी एक बात सुनो कि बलबन ने ही दल चालीसा का विघटन क्यों किया, समाप्त क्यों किया? क्योंकि इससे पहले भाई इल्तुतमिश ने बनाया था, यो भी खत्म कर सका था, रजिया सुल्तान भी खत्म कर सका थी, या और बीच में जो शासक आए वे भी इसने समाप्त कर सकते थे, लेकिन बलबन ने क्यों किया? बलबन ने इसलिए किया भाई क्योंकि बलबन भी दल चालीसा का एक हिस्सा था, ठीक है। और बलबन ने इस बात का पता था कि 40 सरदारों का जो संगठन है ना, गठन बना रखा है, इसकी इतनी पावर है, फिलहाल इतनी शक्तिशाली हो गई है, किसी भी शासक को उसके पद से हटा सकते हैं और उसकी जगह पर कोई नया शासक बना सकते हैं, क्योंकि यो भी इसका एक सदस्य हुआ करता था। इसने सोची भी अगर मैं इनको पसंद नहीं आया या अगर ये मुझे हटाना चाहते हैं चाहिए तो मुझे हटा सकते हैं, तो इसलिए बलबन ने क्या किया भाई, रात में सारे सरदार मरवा दिए, कटवा दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है निम्न में से बलबन से लेकर गियासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? यानी कि कौन सा ऐसा कवि है जो इनके शासनकाल में था? भाई बलबन का में भी था, गियासुद्दीन तुगलक में भी था, ठीक है। तो वो था भाई ऑप्शन ए बदायूनी भी नहीं था भाई, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी भी नहीं था। वैसे ये इतिहासकार थे, लेकिन क्या है, ये इनके शासनकाल में लंबे 2-3 वंशों तक इनने ये कार्य नहीं किया कवि का, ठीक है। वो था ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो का बारे में हमने जान ली थी, इसे तोता हिंद कहा जाता है, इसने खमसाए खुसरो किताब लिखी थी, बहुत सारी बात जान ली थी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है भारतीय में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? कि चमड़ा की मुद्रा किसने प्रारंभ की थी, ठीक है। सोना चांदी तांबा, ठीक है, सबने देखी है। ऐसा कौन सा शासक था जिसकी दिमाग काम करना बंद कर गया था और चमड़े के सिक्के स्टार्ट कर दिए थे, सोना चांदी छोड़ के? तो ऑप्शन ए है अकबर। भाई अकबर पढ़ा लिखा शासक नहीं था, लेकिन वो बहुत ही समझदार और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला था, इसलिए अकबर तो है नहीं। ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक है, ऑप्शन बी हमारा राइट है भाई, बिन मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। बाबर भी नहीं है, क्योंकि बाबर ने भी मुगल वंश की स्थापना की थी, ना हुमायूं है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी है मोहम्मद बिन तुगलक, इसे ही पागल राजा कहा जाता है और तुगलक वंश का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधे राज्य द्वारा किया जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, पहले राज्य के गिरफ्त युद्ध होता था तो और उसने सेना लिया कर दी, उसे स्थायी नहीं रखा था। स्थायी सेना रखी थी इल्तुतमिश ने, लेकिन ऐसा वो शासक था जिसने स्थायी सेना भी रखी और उसे राज्य से वेतन देने का कार्य भी किया, जिस प्रकार आज अपनी सेना ने वेतन मिला है। तो ऑप्शन ए हमारा इल्तुतमिश रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी यो राइट आंसर है भाई, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का निर्माण किया और वेतन देने का कार्य किया था। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है भाई फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए
फिरोज शाह तुगलक। ईब देखो जजिया करके, जजिया करवाया करें, गैर मुस्लिम यहाँ पर लगाया जाया करें, उन्हें जो भी उनके धार्मिक कार्य करने के विरुद्ध लगाया जाया करें। अब इन धार्मिक कार्य करोगे तो तुम्हें कर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट की? ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने भी नहीं की, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक तो वैसे ही दुखी रहता था भाई, कभी अपनी राजधानी भी दौलताबाद ले गया, कभी कहीं ले गया। इसके शासनकाल में 34 विद्रोह हुए थे। ठीक है, इन्हें दबाण में रह गया था, इतना टाइम नहीं था इसके पास। और ऑप्शन बी इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने कभी नहीं सोची बाजार का बारे में, बाजार में कितना कुछ चलता हो, कोई सस्ती चीज बिकती हो या कोई महंगी बिकती हो, कितना भी भ्रष्टाचार चलता हो, कोई मतलब नहीं इल्तुतमिश को भी। और अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, एक बार ऑप्शन डी देखो, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया बाजारों के निर्माण का या बाजार नियंत्रण का, इसने किया था नहरें बनाने का कार्य किया था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण का कार्य किया था। इसने एक लिस्ट बना दी थी, जिस प्रकार की आप एक सामान की लिस्ट बना दे, चावल है 40 रुपए किलो बिकेगी, इमली, इमली को इमली लगा लो, इमली है 50 बिकेगी, या दाल है या इस हिसाब से बिकेगी। इसने एक लिस्ट बना दी थी, अगर उस फिक्स रेट के ऊपर या नीचे जो भी बेचेगा उसे सजा दी जाएगी। अगर कोई तोल में गड़बड़ी करेगा तो उसका जितनी गड़बड़ी करी है उतना ही उसका मांस तोल दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा अगले क्वेश्चन हो गए भाई। आज के जितने क्वेश्चन थे वे हमारे समाप्त हो चुके हैं। आज हमने 15 क्वेश्चन कर लिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ठीक है भाई, हमने किस प्रकार पढ़ी है? हमने क्वेश्चन किया, उसके 4 ऑप्शन देखे और चारों ऑप्शन हमने डिटेल में किए हैं। जो इंपॉर्टेंट है वे सभी डिटेल में किए हैं, और जो ऑप्शन है वो तो हमने करना ही था। ठीक है, अगर भाई आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाई।